हेलो बच्चों, तो आज देख लीजिए, सब मिला लीजिए सारा ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया था परीक्षा में फाइनल में 2 फरवरी को, सब बढ़िया से मिलाइएगा सटीक। यहाँ से आपको सटीक मिलेगा। चलिए, तो कहा जाता है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में सबसे पहले सबसे सटीक 100% सही आंसर की आपको मिलाना है। सजेशन से देख लो कितना सब क्वेश्चन मैच किया सारा सबक के साथ। चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका जो है ये ई सेट को हमने क्या किया, कवर किया, यानी ई सेट को लिया। ये पूरा क्या है, ई सेट का है, ये ई सेट को लिया गया है। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है शुक्राणु नलिका में निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ सटोली कोशिका अंदर इसका ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद क्या, भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां सर्वथा कितने माह के अंदर बनती है, प्रेगनेंसी के दौरान कब जो है कि भ्रूण का डिजिट और उसका उंगली, पैर हाथ और उसका उंगली बनता है। तो ये हो जाएगा 2 महीना, यानी आपका जो 2 नंबर का जो आपका हो गया सही। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में कहा जाता है कि अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरा से स्रावित होने वाले हार्मोन है। प्रेगनेंसी के समय जो अपरा से स्रावित होता है, प्रेगनेंसी के दौरान जो अपरा से स्रावित होता है वो कौन कौन से हार्मोन है। तो ये आपका HNG भी है, यानी HCG भी है, HPL भी है, रिलैक्सिन भी है। तो इनमें से सभी यानी डी नंबर इसका सही होता है। अब अगला 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि शुक्राणु की किस संरचना में अंडाणु के निषेचन की मदद करने के लिए एंजाइम होता है। शुक्राणु में एंजाइम कहाँ होता है, जो अंडाणु के समय जब अंडाणु शुक्राणु के साथ निषेचन जब करता है तो वो कैसे करेगा, है ना। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या करता है, ये एक्रोसोम है और यहीं पर क्या करता है, भरा हुआ रहता है एंजाइम। ये हो गया क्लियर। तो 4 का आपका डी हो गया। इधर आइए, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है कि कौन सी संरचनाएं अवगुणित होती है। तो यहाँ देखिए अंडजनी कोशिकाएं, ये 12 है, प्राथमिक ओसाइट ये भी 12 है और ये द्वितीय अंडक जो है ये आपका एन होता है। ये क्या करता है, एन होता है, क्योंकि अंशसूत्री विभाजन से बनेगा तो आधा हो जाएगा। तो 5 का क्या होगा आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, अगला भारी मात्रा में कार्पस लुटियम, भारी मात्रा में जो कार्पस लुटियम होता है वो स्रावित होता है। तो प्रोजेस्टेरोन की भूमिका क्या करता है, यानी कार्पस लुटियम से जो प्रोजेस्टेरोन निकलता है हार्मोन, उसका क्या काम होता है। तो गर्भाशय की इंडोमेट्रियम का रखरखाव, ये 6 नंबर का ए आपका सही है। ओके, चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमेयर, यानी कि यहाँ ब्लास्टोमेयर कितना है, 8 ब्लास्टोमेयर है। तो ये 8 ब्लास्टोमेयर अगर गर्भाशय में डाल दिया जाए, यूटेरस में अगर हम डालेंगे तो ये कौन सी तकनीक कहलाएगी, तो ये कहलाएगी ZIFT, यानी इसको कहेंगे ZIFT कहलाएगी। तो सी नंबर का ऑप्शन, 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अब इधर आइए, अब कहते हैं अपघटन के लिए कच्चा पदार्थ कौन है। तो यहाँ अपरद, अपरद आपका जो है 8 नंबर का आंसर अपरद सही है, क्योंकि ये कच्चा पदार्थ यही है, डेट्रिटस। 9 नंबर का द्वितीय उपभोक्ता को क्या कहते हैं। यहाँ पर द्वितीय उपभोक्ता क्या है, द्वितीय उपभोक्ता जो होता है वो प्राथमिक मांसाहारी होता है। क्या होती है, 9 नंबर का आंसर आपका क्या होगा, प्राथमिक मांसाहारी हो जाएगा। अब अगला 10 नंबर, मृत कार्बनिक सामग्री है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ कि मृत कार्बनिक सामग्री या परतों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर आपका सही, 10 नंबर का सी, जिसको बोलते हैं डेट्रीघोरस। डेट्रीघोरस इसको कहा जाता है, डेट्रीघोरस इसको कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फास्ट। अब अगला क्वेश्चन जो आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन यानी ऑफरिज पूछा जा रहा है। ऑफरिज का अभिकर्मक है, परागणीय अभिकर्मक, यानी कि पोलिनेशन एजेंट है। यहाँ पर दिया हुआ पोलिनेशन एजेंट ऑफरिज पौधे का कौन सा है। तो एस्पेची जो कि यानी मधुमक्खी की प्रजाति, यहाँ ऑप्शन नंबर 11 का क्या होगा, सी आपका सही होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन प्रक्रम जनसंख्या को घटाता है, यानी जनसंख्या को जो घटाता है वो कौन है। तो आप देखिएगा कि इमिग्रेशन से क्या होता है, ई का मतलब एग्जिट होता है, ये भागता है, इससे जनसंख्या आउट होता है, बाहर होता है। अब मरने पर भी क्या होता है, जनसंख्या भागता है। तो यहाँ ऑप्शन बी और सी दोनों क्या होगा आपका सही होगा। तो 12 का सी आपका सही आंसर है। उसके बाद 13 निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी नियंत्रित किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका परभक्षी के रूप में होगा। तो यहाँ पर देखिएगा असलम, हिंदी में इसको कहते हैं, अंग्रेजी में देखिए यहाँ मौत लिखा हुआ है। तो 13 का आपका ए सही है। अगला 14 का, लाइकेन किसका उदाहरण है। लाइकेन जो आपका लाइकेन किसका उदाहरण है, तो ये लाइकेन आपका सहोपकारिता उदाहरण है। किसका है, सहोपकारिता का उदाहरण है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन मनुष्य में निमोनिया के लिए उत्तरदायी है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये बैक्टीरिया आपका जो है निमोनिया के लिए उत्तरदायी है। एकदम सही बढ़िया से जवाब टिक लगाते चले जाना है।
मिलाते चले जाना। अब कहा जाता है कि मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कौन सा जीव है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, प्रोटोजोआ। ये क्या हो जाएगा आपका, प्रोटोजोआ हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब कहते हैं कि 16 नंबर का सी, निम्नलिखित में कौन बीमारी कीट रोगों के द्वारा संचालित होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, क्योंकि मलेरिया और ये फाइलेरिया ये दोनों ही मच्छर से होता है, यानी कीटों के द्वारा ये बीमारी फैलती है। तो ऑप्शन नंबर डी 17 का डी सही है। अब इधर आइए 18 का जो है, 18 का विषाणु संक्रमित कोशिका है ना, इंटरफेरोन को निकालता है, बात सही है। ये किस प्रकार का अवरोध है, तो आपको देखिए चारों जन्मजात अवरोध लिखा हुआ है, जन्मजात अवरोध जो है कि ये चारों लिखा हुआ है। तो कौन से चारों अब जन्मजात अवरोध चारों लिखा हुआ है, करेक्ट है। अब इन चारों में से आपको चुनना है कि कौन से अवरोध ये इंटरफेरोन को बाहर करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 18 का ये जो है कि सही है, ओके। अब अगला क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन पैदा करता है, तो ऑप्शन का नंबर क्या हो जाएगा 19 का बी लिम्फोसाइट, ये आपका सही है। चलिए अब अगला आ जाते हैं जिसका नाम होगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, निरोग में है ना अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है, अगर मान लिया जाए किसी पेशेंट को स्टॉप ग्राफ्ट रिजेक्शन यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आपको क्या करना है, नहीं करवाना, रोकना है, तो उसके लिए क्या लिया जाता है, इम्यूनोसप्रेसेंट, तो क्या हो जाएगा 20 नंबर का ए नंबर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक लसिका अंग है, तो यहाँ पर देखिएगा थाइमस और बोन मैरो दोनों ही क्या करता है, प्राथमिक लसिका अंग है, इसका आपका बी नंबर सही है। अब 22 नंबर का, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है तो जीनोटाइप कैसे होगा, जीनोटाइप निकालने के लिए बताए थे आई ए और आई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। यदि पौधे का जीनोटाइप अगर इतना है, ये ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है, अब देख लीजिएगा 3 जोड़ा लक्षण है, ये ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस के लिए 8 गैमेट होता है, डायहाइब्रिड के लिए 4 गैमेट होता है, तो यहाँ कितना गैमेट होगा 8, तो 27 नंबर का आंसर क्या होगा आपका सी होगा। आगे आ जाइए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 44 है, निम्नलिखित में कौन गुणसूत्रीय विकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही, हीमोफीलिया गुणसूत्रीय विकार आपका नहीं है, ये अनुवांशिक विकार है। ये क्या है, अनुवांशिक विकार में क्या है, ये मेंडेलियन विकार है, मेंडेलियन है ना, ये मेंडेलियन विकार है, क्लियर है। तो आपका 24 नंबर का डी हो गया। 25 नंबर का, निम्नलिखित किस जंतु में निर्धारण सेट के द्वारा होता है, कौन से ऐसे जंतु है जिसमें से जो निर्धारण होता है लिंग निर्धारण का वो किसके द्वारा होता है, तो सेट मधुमक्खी, मधुमक्खी का आंसर आपका सही होगा। 25 नंबर का आपका क्या होगा, बी, ये सही है। इधर 26 नंबर का, निम्नलिखित में कौन नियम एक संदर्भ पर आधारित है जिसमें एक जोड़ा लक्षण को लेकर के क्रॉस किया गया है, वो कौन सा नियम है आपका, प्रभाविता का नियम है, हाँ, वियोजन विसंयोजन का नियम है, इसी को पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, इसी को पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है, इसको हम लोग इसी विसंयोजन को पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है, अंग्रेजी दिया हुआ सेग्रीगेशन। तो यहाँ ए और बी दोनों होगा, तो ऑप्शन देखिए डी नंबर वाला सही है, तो ए और बी आपका दोनों ही सही है। 26 का। 27 का, जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान पर पाया जाता है, आप सादी चट्टान पर, ये 27 का ये सही है। जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग समझाते, देखो पकड़ो, ऑक्टोपस और यहाँ पर मनुष्य की आंख है, ये आपका समृद्ध अंग है, जिसको बोलते हैं हम लोग एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। यहाँ पर शकरकंद, आलू, ये भी आपका एनालोगस ऑर्गन है। अब पेंगुइन की, डॉल्फिन और फिलीपर, ये भी दोनों क्या एनालोगस ऑर्गन है, लेकिन यानी सरीसृप का यानी रिप्टाइल्स का और यहाँ मैमल्स का जो हर्ट होता है, इसकी उत्पत्ति और संरचना क्या होती है, कि इसकी उत्पत्ति और संरचना एक जैसी होती है, लेकिन इसका कार्य क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, इसलिए आपका आंसर यहाँ डी नंबर सही होगा, क्योंकि आपको बताया गया है समझात अंग उसको कहते हैं जिसकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होगी, यानी जिसकी उत्पत्ति संरचना क्या होगी, एक जैसी होगी, लेकिन कार्य दोनों का क्या होगा, भिन्न होगा, कार्य भिन्न और उत्पत्ति संरचना एक जैसा, तो क्या होगा, समझात अंग। और समृद्ध अंग उसको कहेंगे जिसका सब काम एक जैसा हो, काम सबका एक होगा, लेकिन उत्पत्ति संरचना अलग अलग होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओ समझात अंग यानी समृद्ध अंग। हो गया। तो 28 का क्या लगाइएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका सही है, डी नंबर ऑप्शन क्या है आपका सही है, ठीक है। 28 का आपका जो है डी नंबर ऑप्शन आपका 28 का ये सही है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट 29 से, का निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम का इस्तेमाल होता है, तो HIV में, TMB में नहीं होता है,
बैक्टीरियोफाज में भी नहीं होते हैं तो क्या होगा आपका HIV। HIV में रिवर्स कन्वर्टेड एंजाइम होता है जिसके सहारे हमारे शरीर में वो जा करके DNA को RNA में कन्वर्ट करने का काम करता है। चलिए तो 29 का हो जाएगा आपका बी हो गया। 30 का निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग डोपामाइन, यानी जो हमारे शरीर में जो ब्रेन में हो, डोपामाइन क्या न्यूरोट्रांसमीटर है, ये किस ड्रग्स के लेने से हमारे शरीर को ये बांध देता है, रिसेप्टिंग कर देता है, तो कोकेन का। तो क्या हो जाएगा 30 का डी हो जाएगा। दूध को दही में बदलने वाला दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो ए नहीं बढ़ेगा, सी नहीं बढ़ेगा, B2 नहीं बढ़ेगा, तो क्या बढ़ेगा विटामिन B12। क्या होगा विटामिन B12। अगला निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यानी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोडिंग एजेंट कौन है, हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो बताए थे, तो अस्टेटिन होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा 32 का सही हो जाएगा अस्टेटिन। साइक्लोस्पोरिन ये क्या करता है, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में करता है, और ये एंटीबायोटिक क्या करता है कि सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को कोशिकाओं में बढ़ने से रोकता है। स्टेप्टोकाइनेज क्या करता है, ब्लड बस्टर यानी क्लॉट बस्टर, रक्तवाहिनी में जब ब्लड जम जाता है तो उसको वो पूरी तरह से डैमेज करने का काम करता है, रिमूव करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 33। देखिए 33 क्या निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है, यहाँ गलत पूछ रहा है, कौन सा जोड़ा आपका गलत है। ये जोड़ा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये आपका सही नहीं है, क्योंकि यानी कि ब्यूटारिक अम्ल जो होता है ये क्लस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम नामक जीवाणु से बाहर होता है। यहाँ कवक लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा बैक्टीरिया। ये आंसर डी नंबर आपका राइट है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है, तो आपका इनमें से सभी एनाबिना भी रहता है, नोस्टोक भी रहता है, ऑसिलेटोरिया भी रहता है। एनाबिना, नोस्टोक, ऑसिलेटोरिया ये तीनों ही बीजीए है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, जो क्या करता है, इन सभी का काम क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, N2 फिक्सेशन में भाग लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसके द्वारा नियंत्रित करता है, तो बीटी द्वारा, यानी कि बैसिलस थोरेंजेंसिस के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। 35 का सी हो गया। डीएनए में कोशिका झिल्ली को प्रवेश कराना है, किसमें, जीवाणु कोशिका में। डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है ना, क्यों नहीं गुजर सकता है, क्योंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, यानी कि 36 का आपका बी नंबर। आपका पीसीआर में प्रयोग किए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं, अस्थायी एंजाइम, वो क्या है, किससे प्राप्त होता है, किस जीवाणु से, तो थर्मस एक्विटिकस। तो आपका 37 का ए नंबर आपका सही है। 36 और 37। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 38 से, यानी 38 नंबर से आते हैं। बीटी जीव क्या करता है, बिस प्रोटीन क्यों बेसिलस को नहीं मारता, यानी बीटी से निकलता है, बीटी जीवाणु है, और बेसिलस को क्यों नहीं मारता है। बेसिलस भी जो है इसका मेंबर है, बीटी जो है एक मेंबर है किसका, बेसिलस जीवाणु का। तो बीटी से निकलने वाले जो टॉक्सिन होंगे, क्या ये इसको नहीं मार पाता है, क्यों नहीं मार पाता है, तो बीटी बिस प्रोटीन एक निष्क्रिय है जो प्रोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 38 का ए नंबर आपका सही है। ओके, आप 39 का आपका जो है कि ए नंबर सही है। 39 नंबर का ए क्या आपका सही है। यहाँ पर क्या है, राउंड वर्म होते हैं, जिसको बोलते हैं मेनिनोगाइनी इनकोग्निसिया कहते हैं। ये नंबर आपका सही है। अब 40 नंबर का आते हैं। 40 नंबर में क्या है, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग किस एंजाइम कमी को दूर करने के लिए किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी एडीए, यानी एडिनोसाइन डीएमिनेज के द्वारा। 40 का ये हो गया। अब 41 का आता है। अमेरिकन कंपनी 1997 में भारतीय बासमती चावल को किस किस्म के संकरण करा करके क्या किया था, अधिकार प्राप्त किया था, पैटेंट प्राप्त किया था। ये बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, पैटेंट प्राप्त किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेमीडॉर्फ वैरायटी। क्या हो जाएगा, ये सेमीडॉर्फ वैरायटी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब कहा जाता है कि कौन मानव पारजीनी जो है, पारजीनी गाय जो रोजी है, ये क्या करता है, मिल्क देता है, लेकिन इस मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है, तो अल्फा लैक्टोअल्बुमिन। 42 का क्या हो जाएगा, बी। यही क्या करता है, 2.4 ग्राम पर लीटर इसका प्रोटीन होता है। पर लीटर इसका जो है कि 1 लीटर में 2.4 ग्राम प्रोटीन होता है। एक ऐसा गाय है जिसको कहते हैं पारजीनी गाय रोजी। ठीक है, तो 42 का बी नंबर आपका सही है। संसार में कुल कितने महाजैविकता क्षेत्र है, तो पूरे वर्ल्ड में 17 है बाबू, लेकिन भारत जो है कि बर्मा स्थान हासिल किया है किसमें, जैविकता के क्षेत्र में। तो 43 नंबर का क्या हो जाएगा, 17 आपका जो है कि सही है, यानी कि क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 43 का डी।
अगला 44, किस क्षेत्र में बार बार होता है ऐसा ये हिमनदन? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जितने भी बर्फीले जगह होंगे सब जगह ये होगा। तो 44 का क्या होगा? डी सही है। 45, किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? दुनिया में पृथ्वी का फेफड़ा 20% ऑक्सीजन देने वाला है, जिसका नाम क्या है आपका? अमेज़न वर्षा वन। 45 का ए आपका सही है। चलिए 45 का सी आपका सही है। 45 का क्या हो जाएगा? सी, अमेज़न फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट। चलिए अगला जाते हैं 46 का। निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुआ है? तो पैसेंजर कबूतर है ना। पैसेंजर कबूतर मनुष्य के अत्यधिक निवास करने से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। 47 का जो क्वेश्चन होगा, 47 का क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या है? ए नंबर है, इंटेरियर है ना। कहा जाता है कि अगर मान लिया जाए मनुष्य की प्रकृति प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या होता है? मनुष्य को अगर आर्थिक लाभ मिल रहा बिना किसी काउंटलेस के, बिना किसी मूल्य दिए हुए, तो हमारा वो संकीर्ण रूप से उपयोगी होगा। तो 47 का ऐसा ही है। इधर आइए 48, जिनमें से कौन पारित तंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? पूछा जा रहा है इसमें से कौन नहीं? तो डी नंबर, लोमड़ी, यानी क्या होता है इसका? भेड़िया जो होती है वो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, वो क्या है आपका? तृतीय उपभोक्ता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अब कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कितना विकिरण आता है? पार कितना आता है? PAR पार। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितना आता है? 2 से 10% पौधे इसको प्राप्त करते हैं भोजन बनाने के लिए। 50 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस में DNA स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है? तो ये बोयर साहब ने बताया। किसने बताया था? बोयर साहब ने। तो 50 का आपका ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला 51 का, ये DNA के एक विशेष क्रम पर काटना संभव है किसके द्वारा? तो ए नंबर 51 का ए, यानी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। शॉर्टकट में इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ओके हो गया। अगला, उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का आर्थिक आयतन निम्नलिखित में से किसके संशोधन से किया जाता है? तो आपका बायोरिएक्टर। ये भी आपका बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन 52 का बी हो गया। 53, डीएनए में कुंडली की लड़ियां है ना, ये क्या करता है? इसके लिए जो स्पेशल पॉइंट होता है जहां पर क्या होता है? ये मिलता है। तो जो आधार होता है डीएनए का, ये देखिएगा, ये डीएनए का बैकबोन है। ये डीएनए का क्या है बाबू? बैकबोन है, जिसमें शुगर है और क्या है? फॉस्फेट। तो क्वेश्चन नंबर यानी 53 का, यानी 53 का क्या होगा आंसर? ए नंबर आपका सही है। डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होते हैं, तो वहीं से जुड़ेगा। तो 54 का ए नंबर आपका क्या है? सही है। कहा डीएनए को एक ही प्रतिबंधित न्यूक्लियस से काटा जाए, डीएनए को अलग अलग प्रतिबंधित न्यूक्लियस से काटा जाए नहीं, एक ही जगह से कटेगा। 54 का क्या होगा? ए नंबर होगा। जहां से कटेगा डीएनए वहीं से जुड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 55 का, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान है ना, डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? तो एनोड की तरफ जाते हैं। 55 का ये आपका सही है। इधर आइए, कहा निम्नलिखित में कौन अनुक्रम है जहां क्लोरीन संवाहक का प्रतिकृति आरंभ होता है? ऑप्शन ए, ओरी, जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऐसे जगहों पर प्लाज्मिड डीएनए को क्या करता है? रेप्लिकेट करता है, यानी डीएनए एक से 2 बनना शुरू होता है। तो 56 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? तो स्पोरोपोनिल। ये किसी भी रसायन से नहीं टूटता है, ना ही किसी प्रकार का अम्ल से, ना ही किसी प्रकार का क्षार से, ना ही किसी प्रकार के एंजाइम से टूटता है। उसका नाम क्या? स्पोरोपोनिल। 57 का सी हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन जो आपका है वो आपका 58 यानी 58 का, आवृतबीजी पौधे में परागकण में से निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? फिर से सुनिएगा। Which of the following cells present in pollen grain of angiosperm? यानी कि परागकण कहाँ होता है? शॉर्टकट में पूछ रहा है, पूछ रहा है। कहा जाता है कि आवृतबीजी पौधे के परागकण में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका उपस्थित होती है? तो यहाँ बाबू वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल, ये दोनों के दोनों उपस्थित होती, ए और बी दोनों। उन सब का किस बीज में परिपूर्ण कोष नहीं होता है? कहा जाता है कि देखिएगा, कहा जाता है which of the following seed is present not पेरियस्पर्म। पेरियस्पर्म क्या करता है? ये रिमिनेंट होता है, रिमिनेंट होता है। न्यूसेलस का रिमिनेंट होता है, रिमिनेंट न्यूसेलस होता है पेरियस्पर्म। तो ये आपका बीट में भी होगा, ब्लैक पेपर में भी होता है। तो ए और बी दोनों आंसर आपका सही है, उन का डी हो जाएगा। चैप्टर 2 से क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं? आप देखिएगा यहाँ पर सिट्रस में भी होता है, आम में भी होता है
और संतरा में भी होता है, तो इनमें से सभी आपका हो जाएगा। ये पॉलीइम्ब्रायोनी से क्वेश्चन है, ये चैप्टर 2 से आपका क्वेश्चन है पॉलीइम्ब्रायोनी से, जिसमें बताया गया है कि बहुभ्रूणता, जिसके बारे में लुमेरहुक नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जब एक बीज में बहुत ज्यादा भ्रूण बने तो उसको बोलेंगे बहुभ्रूणता। तो यहाँ तीनों ऑप्शन आपका बताया जाएगा, सिट्रस, संतरा, है ना, ऑरेंज और मैंगो, ये सभी आपका डी नंबर सही आंसर है आपका। चलिए आ जाते हैं 61 नंबर। घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? घास क्या है बाबू? मोनोकोट है ना, इसको क्या बोलते हैं? मोनोकोट प्लांट कहते हैं, मोनोकोट सीड। या मोनोकोट सीड के बीज पत्र का नाम क्या होता था? कुटेलम। मतलब आंख मूल के टिक लगाएगा डी नंबर। 62 30 समय के पश्चात भ्रूण कोशिका, कौन कोशिका? प्राथमिक यानी कि पेड, पीईसी पेस, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होते हैं। Which of the embryo sac become primary endosperm cell after triple fission? बहुत अच्छा चीज पूछ रहा है। तो यहाँ क्या होगा? सेंट्रल सेल क्या करता है? बदल जाता है पीईसी में। किसे बदल जाता है? पीईसी में। तो 62 का आपका ए नंबर सही है। चलिए तो अब अगला देखिए, नेक्स्ट वर्ष 63 का निम्नलिखित में से कौन सा सहायक कोशिका पराग नलिकाओं को ले जाता है? बहुत अच्छा चीज है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है फिलिफोर्म एपैरेटस क्या करता है? पराग नली को गाइड करता है परागकण को ले जाने के लिए। ये आपका जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये पराग नली है, ये यहाँ पर यानी ये परागकण अंकुरित होता है तो ये पराग नली बनाता है, ये बनाता है पराग नली। अब पराग नली के अंदर में ही नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक होते हैं जो पहुंचाता है कहां पर? इसके बीजांड तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है? बीजांड तक पहुंचाने का काम करता है। तो यानी फिलिफोर्म एपैरेटस होते हैं, कहां पर होते हैं? तो यहीं पर फिलिफोर्म एपैरेटस होते हैं। ये आपका जो अंदर लपाट दिखाते हैं एम्ब्रायो सेक का, है ना, ये आपका जो है एम्ब्रायो सेक हो गया। यहाँ पर सिनर्जी सहायक कोशिका के पास फिलिफोर्म एपैरेटस होते हैं जो इसको मदद करता है, किसको? नर युग्मक को वहां तक जाने में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि प्ले इंपोर्टेंट रोल गाइडिंग द पोलन ट्यूब, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 63 का बी। अब 64 का कौन अधिक मनमानुष की तरह लगता है? यानी एक की तरह देखने कौन लगता है? मनुष्य की तरह देखने कौन लगता है? रामापिथेकस। लेकिन अगर मनमानुष की तरह देखने में अगर पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए ट्रायोपिथेकस आपका सही है। किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? परमेज के द्वारा प्रवेश करता है। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज के द्वारा क्या करता है पता है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज में टूटता है कौन? लैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज डाइसैकराइड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये जीवाणु का सेल है और ये बाहर में लैक्टोज है, तो इसको अंदर घुसने में जो मदद करता है ये लैक्टोज है, और ये बैक्टीरिया का सेल है, तो इसको अंदर घुसने में जो मदद करता है उसका नाम क्या है बाबू? परमेज है। ओके हो गया। चलिए अब 65 नंबर हो गया। इधर देखते हैं 66 नंबर का। ज्यादा नहीं 70 को ही टोटल सब करवा देंगे। बताया गया है डीएनए की कुंडली में कहा जाता है A+T बटे C+D बराबर 1, ये बराबर होता है। ये नियम किसने दिया? चारागाह ने दिया। क्या दिया? चारागाह ने। तो डी नंबर ऑप्शन सही है। अब कहा जाता है एक ही प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में क्या बना होता है? देखो हिस्टोन भी रहते हैं बाबू इसमें, और इसमें डीएनए का 200 क्षार भी रहता है। तो ऑप्शन ए और बी नंबर दोनों ही क्या होगा? सही होगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से सही है। चलिए अब अगला देखिए, लास्ट आपका हो जाएगा। कहा जाता है कि हर्शे और चेस अपने प्रयोग के लिए क्या किया था? कि प्रोटीन लिया था और एक क्या लिया था? डीएनए लिया था, है ना। इसमें S35 था, अब P क्या था? 32 था। ये डीएनए इंडिकेट करता है, ये प्रोटीन इंडिकेट करता है। उसके बाद 2 वायरस लिया था। आप देखेंगे 2 वायरस किस तरह से लिया गया था, जिसको बैक्टीरियोफाज कहते हैं, है ना। अब इसमें से इसको S35 को घुसाया गया, इसको इसमें घुसाया गया P32 को। तो देखा कि जीवाणु की कोशिका में वायरस का क्या पहले घुसता है? ये प्रोटीन घुस रहा है फिर डीएनए। तो आपको पता होगा कि डीएनए घुस रहा है। कौन घुस रहा है? डीएनए। तो विषाणु से प्रोटीन निकलकर जीवाणु प्रवेश करता नहीं, विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में घुसता है। तो 68 नंबर का बी आपका सही आंसर है। अब कहा जाता है अगला क्वेश्चन है, ये हिंदी थोड़ा सा कंफ्यूज, हिंदी थोड़ा सा कहीं ऐसा पूछता है कभी कभी कि थोड़ा कंफ्यूज कर जाइएगा। कहा जाता है इंट्रोन, और क्या है ये? इंट्रोन म्यूचुअल ज्वाइनिंग एक्सोन। कहा जाता है इंट्रोन का हटना। यहाँ पूछा जा रहा है इंट्रोन आपका जो है रिमूव हो रहा, हट रहा, एक्सोन आपका जुड़ रहा, तो कौन सी क्रिया होगा? स्प्लिसिंग। आप देखेंगे HNRNA इसी में बनता है। ये कौन सा टॉपिक है? फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है। क्या है? फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो स्प्लिसिंग क्रिया में इंट्रोन भागता है, एक्सोन जुड़ ले जाता है, सट ले जाता है। आप देखे होंगे तब जाके HNRNA बनता है, HNRNA बाद में mRNA में कन्वर्ट हो जाता है, और ये यूकैरियोटिक कोशिका में ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक से लिया गया। अगला 70 नंबर का क्वेश्चन लास्ट है।
कहा जाता है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत चुन रहा है। जेनेटिक कोड का सारा गुण लिखा हुआ है। कहा ट्रिपलेट होता है, बात सही है ना। ये AUG हो गया, जितना भी लिखे सब ट्रिपलेट। अब मैग्नीशियस स्पेसिक होता है, डीजेनरेट होता है, लेकिन 64 कोडोन के लिए अमीनो एसिड 64 चाहिए, नहीं, गलत। कहा जाता है 64 कोडोन में केवल 61 कोडोन ही बनता है, 61 कोडोन के लिए 20 अमीनो अम्ल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव आपका सही मिला दिए हैं। आप सही ऑब्जेक्टिव मिलाइए, बहुत जगह जो है गलत भी मिलाया जा रहा है, सही से मिलाइए, है ना। चलिए, अब देखिए, कहा जाता है कि सभी चीज मैच होने के बाद आप किसी संस्था को ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे, ऐसा हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम आपको बोलेंगे कि आप जो है सच्चाई को देखिए, यूट्यूब पर देखिए, टेलीग्राम पर देखिए, उसके बाद विद्यार्थियों से पूछिए एग्जाम हॉल में कि किसका ज़्यादा क्वेश्चन बना किस सर के यहाँ पढ़ने से, तो पता चलेगा कि सानिया बायोलॉजी क्लासेस के यहाँ पढ़ने से सारे क्वेश्चन हर साल बनते हैं। कितनों भी हार्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से जो क्वेश्चन बताया जाता है, तैयारी कराया जाता है, उससे बाहर कभी भी नहीं आता। तो अगर आपको ज्वाइन करना है बैच 12 का नया बैच ज्वाइन करना है, तो नया बैच एकदम चल रहा है, बढ़िया से आपका शुरू हो रहा है। आपका जो है कि 1 फरवरी से उसको शुरू कर दिए थे, जिसका टाइमिंग है 1 फरवरी का 7 से 8 है और एक आपका 10 से 11 है। ये दोनों न्यू बैच है, लेकिन जो रनिंग है यानी ओल्ड बैच जो चल रहा है, ये आपका 16 जनवरी से जो चल रहा है बैच, वो 6 से 7 है, 9 से 10 है और एक 2 से 3 है। तो आप आराम से ज्वाइन करें और इस एड्रेस पर आए और यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट करें विशेष जानकारी के लिए, ठीक है। तो ये एड्रेस से आप इस तरह से फॉलो कर ले और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले। चलिए, थैंक यू। अब बढ़िया से देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जैसा रहा 26 वाला विद्यार्थी का 27 के लिए भी रहेगा, उसके लिए आप बैच ज्वाइन करें यहाँ पर। क्वेश्चन जो आपको करवाया था ऑब्जेक्टिव वाला, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका इस क्लास से मैच किया या नहीं किया, इसको प्रूव देखिएगा कैसे सब मैच किया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ये देखिएगा। ये क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है, एक क्वेश्चन था आपका जो है यहाँ से कि कैक्टस फीडिंग परभक्षी कौन है। यानी कैक्टस फीडिंग परभक्षी जो था, यानी ऑस्ट्रेलिया से जो लाया गया था, यानी ऑस्ट्रेलियन कैक्टस को, ऑस्ट्रेलिया से लाया गया कैक्टस को कौन सा परभक्षी जो है इसको कंट्रोल करता है, तो ये मोथ था। ऑप्शन आपका सही है, क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था कि समझात अंगिल में से कौन सा था, तो डॉल्फिन की आंखें, ये ऑक्टोपस की आंखें और मनुष्य का जो आंख है, ये दोनों ही आपका क्या है समझात अंगिल। यहाँ से ये क्वेश्चन डील हुआ। उसके बाद फिर यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा कि न्यूक्लियोसोम में, यानी कि न्यूक्लियोसोम में क्या होते हैं, तो यहाँ देखिए हिस्टोन अणु जो होते हैं, ये भी यहाँ से मैच किया गया है। उसके बाद अगला जो है कि क्वेश्चन जो आपका है नेक्स्ट जो देखिएगा चेक करके, यहाँ से जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, हाँ यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर ये आया हुआ है कि संदेश वाहक है ना, संदेश वाहक कबूतर की संख्या क्यों विलुप्त हो गई है। तो यहाँ क्वेश्चन है संदेश वाहक कबूतर की संख्या क्यों विलुप्त हुई है, तो मानव द्वारा अति दोहन यानी ओवर एक्सप्लॉइटेशन के द्वारा जो है इसका संख्या खत्म हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ से मैच है। उसके बाद फिर यहाँ से आइएगा, उसके बाद कहा जाए एक क्वेश्चन आपका, ये भी ऑब्जेक्टिव आपका आया हुआ था, ये जो ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से आया हुआ था कि आप देखे होंगे कि क्या कहता है कि फीलिंग पर उपकरण क्या पाया जाता है, पराग नली को गाइड करता है। पराग नली को जो गाइड करता है वो सिनर्जीड पर होता है। क्या होता है, सिनर्जीड पर जो होता है वो क्या होता है, फीलिंग पर उपकरण होता है। कहाँ पर होता है, सिनर्जीड पर। ये भी क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है। उसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा कि पेरियस्पर्म वाला भी क्वेश्चन था कि जिसमें आपका ऑप्शन बीट था। उसके बाद ऑप्शन आपका जो है कि ब्लैक पेपर था, काली मिर्च था, है ना, ये सभी था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आपका आया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन आपको देखना है, नेक्स्ट चेक कीजिएगा। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो है कठोर कौन होता है, सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर जो है कि सबसे ज्यादा जो है कठोर कौन सा होता है, जो किसी भी प्रकार का एंजाइम, किसी प्रकार से किसी भी पदार्थ से, रासायनिक अणु से या किसी एंजाइम से, किसी अम्ल से, किसी क्षार से वो टूट नहीं सकता, खत्म कर सकता, स्पोरोपोलिन। ये भी क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। अब यहाँ पर आइएगा, एक क्वेश्चन इधर से फिर आइएगा, सबको खाली मिलाते जाना। ये सिर्फ टेलर, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन वो टेलीग्राम पर आपको जो है कि
भेज दिया जाएगा। इसमें थोड़ा सा दिखाई दे, क्योंकि जो है टेलीग्राम पर बहुत ज्यादा आप वहां से रिसीव करके देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। सच्चाई के सामने क्या है, झूठ थोड़ा चलने वाला है। कहता प्रथम कृत्रिम डीएनए को किसने बनाया था, ये भी क्वेश्चन आपका था। तो यहाँ पर देखिए खोएनाम वैज्ञानिक 1972 में बनाया था, 1972 में। तो यहाँ ये ऑप्शन आपका सही हो गया। गुणसूत्र के विशिष्ट डीएनए क्रम को क्या कहते हैं, तो डीएनए क्रम जो होता है जहां से डीएनए रेप्लिकेट करता ओरी, यहाँ देखिए क्वेश्चन आया हुआ है ओरी, है ना। उसके बाद फिर इधर आइए, अब कहा जाता है कि ये भी क्वेश्चन आपका जो है कि यहाँ से आया हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ से जो है कि आया हुआ है। एक क्वेश्चन ये भी आपका यहाँ से आया हुआ है कि डीएनए के जिस स्थान को काटता है वो क्या कहलाता है, तो विशिष्ट स्थान कहलाता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन था कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान है ना किधर जाता है, देखो ऑप्शन दिया हुआ है की ओर जाता है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। अब इधर आइए, अब कहा जाता है डीएनए का जो है डबल हेलिक्स विशिष्ट पॉइंट यानी उसका आधार क्या होता है, तो शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से मैच किया गया है। फिर इधर आइए, अब कहा थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त होता है किससे, थर्मस एपिटिकस जीवाणु से। और ये पॉलीमरेज क्या है, एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, जिसको पीसीआर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन आपको देखिएगा नेक्स्ट, जिसका नाम होगा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर टच किया गया वो देखिएगा ध्यान से। कहा जाता है कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिएगा यहाँ से टच किया हुआ है कि स्टाइरिक यानी कि बायोरिएक्टर क्या करता है, बायोरिएक्टर का क्या क्या काम होता है कि जितने भी पदार्थ होते हैं, उत्पाद होते हैं, उसको क्या करता है, शुद्धिकरण, ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेस क्रिया को फॉलो करवाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ से जो है कि जेल रिएक्टर वाला आया हुआ है। अगला क्या था कि क्रिस्टल बीटी टॉक्सिन जीवाणु को क्यों नहीं मारता है, बैसिलस को क्यों नहीं मारता है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कैक्टस फीडिंग पर भक्षी कौन है, तो मौत आपका है जो कैक्टस फीडिंग है, जो कैक्टस को इस दुनिया से समाप्त करता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर यहाँ से पूछा गया है कि शुक्राणु नलिका में कौन सी कोशिकाएं जो है कि होती है, शुक्राणु नलिका में कौन सी कोशिकाएं होती है, तो सर्टेली सेल और प्रजनन कोशिकाएं होती है, लेडिक सेल जो है कि वो बाहर होता है, ये नहीं होता। ये भी क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। अब अगला जो है कि क्वेश्चन ये देखिएगा ध्यान से, है ना। अब अगला क्वेश्चन कहा था जनक का ब्लड ग्रुप अगर मान लीजिए ए है और बी है, तो इसका जो है कि क्या होगा, तो ए बी होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है यहाँ से। अब इधर आइए, अब कहा जाता है समझा तक बोला, ये तो आपका हो ही गया है। अब इधर आइए, अब कहा जाता है कि ये क्वेश्चन ये था कि ए यानी ट्राहेमिड क्रॉस में अगर ये इस तरह का रहे, इस तरह से रहे, तो तीन जोड़ा विपरीत लक्षण है, तो ये ट्राहेमिड क्रॉस है, तो इसमें लिमिट कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका तुरंत बताए थे क्वेश्चन पेपर से, तो ये भी आपका यहाँ से आया हुआ है। अब यहाँ देखिएगा इधर, अब इधर वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ से जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है यहाँ से है, यहाँ पर दिया हुआ कि प्रोजेस्टेरोन कार्पस लूटियम से स्रावित होता है, ठीक है। ये क्या करता है, तो इंडोमेट्रियम को क्या करता है, मेंटेनेंस करता है। इंडोमेट्रियम जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो झड़ता है, ये भी क्वेश्चन था कि जब झड़ता है तो वो क्या करता है, इंडोमेट्रियम को मेंटेनेंस करता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी आपका आया हुआ है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि प्लेसेंटा से कौन-कौन से हार्मोन निकलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो यहाँ पर देखिए प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन जो एचसीजी है, एचपीएल है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये सभी बाहर निकलता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पेश किया हुआ है इससे। तो अब इधर आइए, डिक्रियोसोम में क्या होता है, हिस्टोन होता है, ये भी आ गया। अब अगला क्वेश्चन जो है कि यहाँ पर इस तरह से ध्यान देना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, कहा जाता है कि आप देखे होंगे कि जो प्रजनन के दौरान जो होता है, यानी भ्रूणीय विकास के दौरान क्या होता है, भ्रूणीय विकास के दौरान बच्चों का यानी फीटस का पैर, हाथ और उसका क्या होता है, डिजिट कब बनता है, तो 2 महीना बनता है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ यहाँ से बैच किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये सभी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बैच किया गया, आप देख लिए हैं। ये तो टेलर है, भी और भी ऑब्जेक्टिव है जो आपको टेलीग्राम पर दिया गया है, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो आराम से जो है कि सब चीज को मैच कीजिए, सच्चाई को देखिए, हवा में बात नहीं कीजिए।